हरे कृष्णा। देवउठनी एकादशी 2023 में 23 नवंबर वार गुरुवार को है। एकादशी परम श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। यह वही दिन है जब आप और हम अपनी जो झोली है वो भगवत कृपा से प्राप्त भर सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है, तो उसमें भी यही बात चल रही है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि देवउठनी एकादशी के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो ब्रह्मा जी उत्तर में कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी व्रत का पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मतलब उसके 7 जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजसी यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त होता है। तो अब इस देवउठनी एकादशी इस साल कल मतलब गुरुवार को 23 नवंबर को है और पारण का समय है 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर 10:28 के बीच। और ये एकादशी विशेष है क्योंकि इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी किया जाता है। आप सब ये भली भांति जानते हैं कि कार्तिक मास में किया गया कोई भी कार्य, जप तप नाम कीर्तन अधिक फलदायी होता है। तो सोचिए मत, कार्तिक महीने की अंतिम एकादशी का व्रत का पालन करें तो हजारों गुण फल भी आप पा सकेंगे। तो इसकी कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु का एक मंदिर था और उस भगवान विष्णु के मंदिर में एक मूषक रहता था और मूषक के कार्यकलाप को आप और हम सब जानते ही हैं। मूषक विष्णु भगवान के दीपक में जो घी बचता था उससे अपना भोजन बना लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जब वह दिए के पास आया तो देखा कि दीपक तो अभी भी जल रहा है, लेकिन भूख की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उस मूषक ने जलती बाती को ही खाना शुरू कर दिया, जिससे उसके दांतों में गर्म बाती चिपक गई और मूषक का मुंह जलने लगा और मारे जलन के वह भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष उछल कूद करने लगा और आखिर पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, मृत्यु का कारण तो था कुछ और, परंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कार्तिक मास में दीपक अर्पित कर रहा है मूषक और नाचकर कीर्तन भक्ति कर रहा है ये मूषक, तो भगवान ने उससे दिव्य गति मुक्ति प्रदान कर दी। अब देखिए, अनजाने में किए गए और अलग उद्देश्य से किए गए मूषक ने ऐसा जो कार्य किया तो उसे दिव्य गति प्राप्ति होगी। तो हम मनुष्य इस परम मास में परम एकादशी तिथि का अगर पालन करें तो भगवान हम पर कितने प्रसन्न होंगे। तो चलिए कल इस देवउठनी एकादशी का आप व्रत का पालन करें। और हाँ, देवउठनी एकादशी के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।